प्रोफेसर गुलाटी, आप लंबे समय से जो इंडियन बिजनेस लीडर्स हैं उनसे भी इंटरैक्ट करते रहते हैं। इस समय भारत में एक बहस चल रही है, सरकार कह रही है कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है ये वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी है। कई इकोनॉमिक जानकार कह रहे हैं कि ये वी शेप नहीं, दरअसल ये के शेप है, यानी जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं जिनके बिजनेस प्रभावित हुए हैं वो लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं, या जो आर्थिक उनकी हैसियत है वो लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। तो अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ रहा है। अगर आपके एनालिसिस से या आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल स्किल्स को लेकर जो आपका एनालिसिस है या बिजनेस को समझने की जो आपकी जानकारी है, उसके हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये जो अमीर गरीब का अंतर है, इसे भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से कम किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है, ताकि इकोनॉमिक रफ्तार बढ़ाई जा सके? सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, टॉमस पिकेटी ने एक किताब लिखी थी, बहुत पब्लिकली एक्नॉलेज की गई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब किसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एक थ्रेशोल्ड से आगे निकल जाए तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। उनके हिसाब से रेबेलियन का बहुत पॉसिबिलिटी है। और अपहीवल देखिए, दुनिया में हर जगह यही हो रहा है कि जो गरीब आदमी है वो बोल रहा है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। आप बोले नहीं, हमने तो लेबर मार्केट का वेजेस है, बोला मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी जो है इनइक्वालिटी, इस वक्त हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस का काफी रोल है इसमें है, क्योंकि हम जो है वेजेस सेट करते हैं, और अगर हमारा वेज इनइक्वालिटी अगर सोसाइटी में आ रहा है तो उसका मतलब है कंपनियों के थ्रू ही आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। और इनइक्वालिटी बिल्कुल आपने ठीक बोला, बढ़ रही है, और अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। और हम बोलते रहते हैं ट्रिकल डाउन होगा, ट्रिकल डाउन होगा, वो ट्रिकल डाउन नहीं होता है। तो इसका मतलब है बिजनेस को क्या सोचना चाहिए, अपना रोल जो है कैसे इसको बदलना चाहिए, कैसे अपना। अब आपने मैक्रो सवाल पूछा कि भाई सोसाइटी में इसमें क्या रोल है। अब इसमें बहुत लोगों ने लिखा भी है, बात भी करी है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, तो आप टैक्स कीजिए और यहाँ पे पैसे दीजिए हमको। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आप पैसे आउटराइट देंगे उससे कुछ नहीं होगा, आपको उनको अपॉर्चुनिटी पढ़ाई के लिए देनी चाहिए। मैं एजुकेटर हूं तो मैं अपना एजुकेटर आंसर दूंगा आपको कि सबसे बड़ी चीज जो आप किसी को दे सकते हो वो है पढ़ने की और तरक्की करने की अपॉर्चुनिटी। और अगर हम सोसाइटी से अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और उसके बाद जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए या नहीं है, ट्यूशन भरने के लिए उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, या लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है। हम कैसे अपॉर्चुनिटी बनाएं लोगों को आगे निकलने के लिए, ये बहुत जरूरी चीज है सोसाइटी के लिए। और उसके बाद एक और चीज भी है, कुछ कंट्रीज में ये हुआ है जहां पे पढ़ भी लिया, यूनिवर्सिटी भी हो गया, पर नौकरी नहीं है। अब ये भी सोचना चाहिए, एक तो कि भाई उनको कैसे पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसके बाद है कि जॉब मार्केट में है, जॉब्स है कि नहीं है। अब आपने बोला इसमें जॉब कौन देगा, उसका रोल है बिजनेस। अब बिजनेस आजकल आगे भी निकल रहे हैं। उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी में आगे खोलेंगे, हम खोलेंगे, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हम अपनी तरफ से खोलेंगे, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि बिजनेस का भी रोल है कि नहीं है इस चीज में। लेबर मार्केट में बिजनेस का बहुत रोल हो सकता है, और बिजनेस को सोचना चाहिए है कि हम ये नहीं है कि हम सिर्फ नौकरी देते हैं, हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहां शुरू से ही हम उनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी दें, नौकरी की अपॉर्चुनिटी दें, कैसे कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है अगर हम इनकम इनइक्वालिटी को बदलना चाहें। प्रोफेसर गुलाटी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने अपने इस आंसर में छुआ, वो है टैक्सेशन। भारत में अभी 1 तारीख को बजट पेश हुआ और उसके बाद से भारत में कई लोग इस चीज़ को लेकर नाराज हैं कि सरकार ने टैक्स में कोई रियायत नहीं। दुनिया भर में अगर हम देखें तो जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, चाहे जापान हो, चाहे यूएस हो, या वेस्टर्न यूरोप के कई देश हों, वहाँ पर टैक्सेशन हाई है, लेकिन एजुकेशन, स्वास्थ्य
ये जो विषय हैं इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री कहा जा सकता है या मिनिमम उसके अंदर एक्सपेंडिचर है, लोगों के ऊपर बर्डन कम से कम पास ऑन किया जाता है और सरकार ये इंश्योर करती है कि किस तरीके से एजुकेशन और स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। क्या आपको लगता है कि भारत में जहां 30% के करीब टैक्सेशन है, भारत के लिए भी वो उस मॉडल की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है जहां पे जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो सुनिश्चित की जाएं लोगों की, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़े? देखिए, ये सवाल इस वक्त हर जगह पूछा जा रहा है कि भाई, हम पूछते हैं कि ये ह्यूमन राइट क्या है। ह्यूमन राइट्स में पूछते हैं कि भाई क्या होता है ह्यूमन राइट। हर एक आदमी औरत को क्या ह्यूमन राइट है? सेफ्टी का ह्यूमन राइट है, पढ़ाई एजुकेशन का ह्यूमन राइट है, कुछ बोलते हैं भाई हेल्थ का भी ह्यूमन राइट है, तो कुछ बोलते हैं कि भाई छत का भी ह्यूमन राइट है, कुछ बोलते हैं भाई खाने के लिए भी ह्यूमन राइट है। अब हर चीज ये ठीक है, मेरे हिसाब से सबका ह्यूमन राइट ये होना चाहिए है। अब बाकी बात है कि भाई हर एक कंट्री में इकोनॉमी इनको कैसे अफोर्ड कर सके, कहाँ से रिसोर्सेज लाए। अब इसमें आप ज्यादा जानते हैं मेरे से कि भाई इंडिया का टैक्स बेस कितना बड़ा है, टैक्स रेवेन्यू कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बेस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स बेस क्या है, कहाँ इसका रोल, किसका रोल क्या है। पर मेरे हिसाब से आपने ठीक बोला कि ये चीजें जो है इंक्रीजिंगली दुनिया में इस वक्त सिटीजन्स अपने हर एक कंट्री में, देशों में बोल रहे हैं कि भाई हमारा ह्यूमन राइट और भी है। अमेरिका में ही बोल रहे हैं लोग। अभी अमेरिका में हेल्थ केयर ऑटोमेटिक नहीं है तो सिटीजन्स बोल रहे नहीं, मेरा ह्यूमन राइट है हेल्थ केयर के लिए। अब एजुकेशन अमेरिका में फ्री नहीं है, बहुत महंगी है, लोगों को लोन लेना पड़ता है। तो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोन नहीं लेना चाहते, हमें कम से कम 2 साल कॉलेज तो फ्री दो, तो हमें ये ह्यूमन राइट चाहिए। तो ये कॉम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट, सोसाइटी और इंडिविजुअल में, ये इस वक्त पूरी दुनिया में लोग इस सोच में हैं कि भाई क्या क्या चीजें सबको मिलनी चाहिए।